दरवर्षीप्रमाणे या वर्षी देखील 1 तारखेला भीमा कोरेगाव या ठिकाणी मोठ्या संख्येने जे आहेत भीम अनुयायी आणि बौद्ध समुदाय जो आहे तो त्या ठिकाणी येतो, त्या ठिकाणी वंदन करण्यासाठी येतो, कारण तिकडे एक क्रांती दिवस जो आहे तो त्या ठिकाणी एक स्मृती करण्यासाठी त्या ठिकाणी लोक जमतात आणि त्याच निमित्ताने 1 तारखेला या चैत्यभूमी, दादरच्या चैत्यभूमी या ठिकाणी मोठ्या संख्येने भारतव्यापी जी पदयात्रा आहे ती निघणार आहे आणि त्यासाठी आता सध्या आपल्यासोबत आहे भंतेजी जे आहेत भदंत महाज्योती महाथेरो, ज्ञानज्योती महाथेरो। नमो बुद्धाय भंतेजी, काय सांगाल? नमो बुद्धाला, बुद्धाला नाही, ओके, सगळ्याच बुद्धांना। हा ठीक आहे, आपण एकाच बुद्धाला वंदन करतो, पण रोज म्हणतो येचे बुद्धा अतीताचे, येचे बुद्धा अनागता, 55 बुद्धा अहं वंदामि सबदा। बुद्धों की उत्पत्ति दुर्लभो बुद्धो उत्पादो इमस्मिन् लोके, अर्थात बुद्धों की उत्पत्ति होना बहुत दुर्लभ है। प्रकृति है ना, जिसको निसर्ग कहा जाता है, इसको इतनी अकल नहीं है वह कैसी निर्माण हुई। प्रकृति ये निसर्ग उसको पता नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। ये शुद्धि की, परिशुद्धि की और विशुद्धि की जो बोधि ज्ञान के आधार पर की परिपूर्णता पर संपूर्णत्व प्राप्त करने का कोई ज्ञान है, वो जब बुद्ध उत्पन्न होते हैं तो प्रकृति के भीतर बाहर का सभी भूत, वर्तमान और भविष्य का तीनों काल का ज्ञान, परिपूर्ण और परिशुद्ध ज्ञान उनको होता है, जिसे शुद्धि, परिशुद्धि और विशुद्धि की प्रक्रिया पूर्णत्व में प्राप्त करते हैं। म्हणजे जे आता सध्या जे पदयात्रा निघणार आहे त्याची नेमकी काय उद्दिष्ट असणार आहे त्याबद्दल काय सांगा? प्रकृतीला हे शुद्ध कसं करायचं, ही शुद्धी कशी करायची, परिशुद्धी कशी करायची, विशुद्धी करायची कशी, याचं ज्ञान नाही आहे। ती तिच्या नियमांनी चालते हे तिलाच कळत नाही, या प्रकृतीला, निसर्गाला कळत नाही। पण जेव्हा या निसर्गात बुद्ध होतात ना निर्माण, तर बुद्ध निर्मितीसाठी काही ज्या नियमांची जी गाथा असते ना, हा गाथा हा शब्द बुद्धाला कळतो। त्यामुळे ज्ञानाची गंगा लोक तर बोलतात, पण अग्गो हमस्मिं लोकस्य, जेठो हमस्मिं लोकस्य, सेठो हमस्मिं लोकस्य, अयं अंतिमा जाति नत्तिदानी पुनः भवति। सिद्धार्थ गौतम ये मामूली आदमी नहीं है, 32 लक्षण और 80 अनुव्यंजन वाला है। जो महापुरुष के ये 32 लक्षण और अनुव्यंजन, अनुलक्षण हुआ करते, तो कौन सा अच्छा कर्म किया जिसकी शुद्धि, परिशुद्धि और विशुद्धि की प्रक्रिया पूर्णत्व में प्राप्त करते हुए ये 32 लक्षण और 80 अनुव्यंजन, ये भगवान बुद्ध जो होते हैं ना, महापुरुषों के 32 लक्षण और 80 अनुव्यंजन, ये अंधभक्ति वाले ये ज्ञान नहीं है। तो ये जब बुद्धत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया में 300 पारमिताओं का जो पहाड़ खड़ा करते हैं, तब वे 32 नीला नीला आकाश है ना, अच्छा नीला झंडा फहरा रहे हैं ना, तो ये बाबा साहब को पहली बार समझ में आई कि ये नीले बाल है ना आकाश के समान, भगवान बुद्ध के घुंघरालू बाल थे। अब बूढ़ा होने के बाद में उनके सफेद नहीं हुआ करते, तो नीले ही रहते। 80 साल का बूढ़ा होने के बावजूद भी बाल तो नीले नीले थे, तो हमारे तो नहीं नीले होते, ये बात है। तो ऐसा भी हो सकता है, मनुष्य जीवन में संपूर्णत्व प्राप्त करने के लिए जो 32 लक्षण और 80 अनुव्यंजन हुआ करते हैं, वो लिखा है प्रकृति के नियम के अनुसार ही होता है। लेकिन प्रकृति के नियम वो कैसी बनी उसको पता नहीं है। अभी भी वैज्ञानिक संशोधन कर रहे हैं, वैज्ञानिकों भी पूरी खोजबीन अभी तक के नहीं करनी है। जो इस भौतिक जगह आंखों से जो दिखने वाली सारी प्रकृति हम देखते हैं ना, इतनी बड़ी स्थूल है, न जाने हजारों आकाश गंगा है। उन आकाश गंगा लाखों करोड़ों सौर मंडल है, और एक सौर मंडल में 32 प्रकार के काया धारण करने वाले प्राणी हुआ करते हैं। ये बात अभी तक किसी साइंटिस्ट को पता नहीं चली, लेकिन हम जब पढ़ते हैं ना अर्थकलाप, अब क्वांटम फिजिक्स आपने सुना है ना, अब वैज्ञानिक युग में रहते हो, जो 2025 काल का नोबेल पारितोषिक उनको मिला, लंदन के जो क्लार्क है, डॉक्टर जॉन क्लार्क, जिसमें अभी
वह दीवार के आर पार जा सकते हैं। देखिए देखिए पूरी बात हो गई है। ये सब तो ठीक है। ये दीवार के आर पार जा सकते हैं, पहाड़ के भीतर से जा सकते हैं, आकाश मार्ग से भी उड़ सकते हैं। हमने सुना था कि भगवान भी एक चित्त क्षण में कहीं पर भी जा सकते थे। 7वां वर्षावास अपनी माता के ऋण से मुक्त होने के लिए 7वां वर्षावास तवंतिसा देवता लोक में गए। हमको तो कल्पना लगती है। अब क्वांटम या फिजिक्स पर विश्वास रखेंगे ना तो बात पनपी अट्ठकलाप। अभी तक कोई वैज्ञानिक इस प्रकृति के सूक्ष्मतम सच्चाई को जान नहीं पाया। परमाणु तक पहुंचे, परमाणु की भी अभी छानबीन क्वांटम फिजिक्स ने किया, लेकिन अभी तक अट्ठकलाप यह शब्द भगवान बुद्ध ने रचा है। प्रकृति की अंतिम सच्चाई को ही अट्ठकलाप, जो अग्नि वायु जल और पृथ्वी धातु और उनके 4 गुण, ये 8 कलापों से मिलकर ऐसे सूक्ष्मतम जो कण, जिसका संश्लेषण विश्लेषण विघटन और विभाजन किया ही नहीं जा सकता, यह सूक्ष्मतम सच्चाई को अभी तक कोई वैज्ञानिक पहुंच नहीं पाया। जो बना है मन के द्वारा, मन कैसे उत्पन्न होता, ये वैज्ञानिक तो तर्क वितर्क करते, बुद्धि को सीमा होती है, लेकिन प्रज्ञा को सीमा नहीं होती। इसीलिए भगवान बुद्ध है ना, प्रकृति के भीतर बाहर का, भूत वर्तमान और भविष्य की तीनों काल की परिपूर्ण और परिशुद्ध जानकारी प्राप्त करते हैं। उनके समान कोई ऊंचा नहीं। जो भी देवतागण हमसे शब्द सुनते रहते ना, देवता लोग तो कुछ नहीं उनके सामने। तो भगवान अभी उद्देश्य क्या है ये पदयात्रा का, वो हम जानना चाहते हैं। उत्पन्न होते हैं तो ये बोधि ज्ञान को अनुसंधान करते हैं, और ये बोधि मिथ्या नहीं, सम्यक है। इसलिए सम्यक संबोधि ज्ञान के आधार पर मनुष्य जीवन है, परिपूर्ण हो, परिशुद्ध हो, सर्वांगीण विकास हो, परिपूर्ण विकास हो। ऐसे ये भगवान बुद्ध को ही समझता है। ये ज्ञान संबोधि का ज्ञान है। संबोधि ज्ञान के आधार पर ही टूटे हुए मनुष्य को जोड़ा जा सकता है। मतलब मन है ना, बहुत तिकड़मबाजी करते रहते हैं। हम तुम सारे, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम, ब्राह्मण, इस देश के, उस देश के, इस संप्रदाय के, उस संप्रदाय के, इस वंश के, उस वंश के, कोई हो, हर व्यक्ति 390 प्रकार के मानस वाला, चरित्र वाला होता है। राग मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, भय मूलक, वितर्क मूलक इत्यादि इत्यादि स्वभाव वाले लोग। हमरी तुमरी पर हम उतर जाते हैं। श्रद्धा मूलक स्वभाव ही नहीं आया। मनुष्य में जो समग्र सर्वांगीण जो परिवर्तन होता है, मनुष्य के जीवन की सर्वोत्तम विकास की प्रक्रिया, यही संबोधि का ज्ञान है, जो भगवान बुद्ध को ही संशोधित करना। इसी ज्ञान के आधार पर टूटे हुए विश्व को जोड़ा जा सकता है। दूसरा कोई दवा नहीं है। इस बात को समझने के लिए बाबा साहब को 35 साल लगे। इसलिए अपने अनुयायी को सारा विश्व बुद्धमय धम्ममय करने के लिए ही बुद्ध धम्म यानी क्रांति, क्रांति इस शब्द की परिभाषा केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को ही करनी आई, अन्य व्यक्ति को नहीं। बुद्ध धम्म मैंने बुद्ध धम्म के जो धारण करने से मनुष्य के जड़ के स्वभाव बदलता है, श्रद्धा मूलक स्वभाव बदलता है। श्रद्धा ये अंधी श्रद्धा नहीं है, बोधी लंगड़ी ये नहीं है, वो मिथ्या भी नहीं, वो सम्यक है। इसलिए संबोधि कही गई है। संबोधि का अंग है श्रद्धा, वीर्य, सती, प्रज्ञा, समाधि। तो ये 5 अंग जैसे परिपूर्ण हो जाते ना, व्यक्ति के मूल का स्वभाव बदल जाता है। वो श्रद्धा मूलक महाबोधि महाविहार में भी अतिक्रमण हुआ है, उसके बारे में भी क्या बताएंगे कि वही सभी तरफ अतिक्रमण हुआ। जब आप प्रतिक्रांति है ना, ब्राह्मणवाद प्रतिक्रांति, बाबा साहब ने इस शब्द को बड़ी ढंग से रचा है। जे किसी को रचना नहीं आए, उन्हीं के ही चित्कार से वो चित्त से उत्पन्न हुआ। बाबा साहब क्या महाकुशल चित्त है ना, बोधिसत्व का हर क्षण काम करते रहता है। इसके तुलना नहीं की जा सकती बाबा साहब के बराबर। बाबा साहब ने हमको सभी कैसे कैसे एक चाबी दी ना, मास्टर चाबी, सबके सब ताले निकलते हैं। तो सारा विश्व बुद्धमय धम्ममय करने के लिए ये भीमा कोरेगांव से पहली बार जनवरी 1927 को गए, तब बाबा साहब ने ये मानवीय समाज का कल्याण कैसे होगा, किस रास्ते से होगा, कैसे होगा। तो बाबा साहब को ये भीमा कोरेगांव का इतिहास समझ में आया, वो प्रेरणा भूमि बनी और सारा विश्व ही बुद्धमय धम्ममय बनाने का प्रेरणा स्थान वही भीमा कोरेगांव रहा। इसलिए भीमा कोरेगांव तक हर साल जाया करते थे। हाँ, बहुत ही बखूबी तरीके से बताया। हम बहुत देर तक ये सोच रहे थे कि ये मुद्दा जो है ये महाबोधि या ये भीमा कोरेगांव तक कब जा रहा है, लेकिन आपने बहुत बखूबी बताई। मुझे ये बताइए कि अभी फिलहाल अब हम एक प्रतीक के तौर पर वहां पर जा रहे हैं, वो प्रतीक है क्रांति का, भीमा कोरेगांव में जो भी जय स्तंभ है वो। तो अभी फिलहाल महाबोधि महाविहार के बारे में जैसे आपने बताया कि हर जगह अतिक्रमण हो रहा है, क्योंकि जहां भी देखो वहां पर बुद्ध है, सिर्फ बुद्ध है और हर जगह पर जो है। लेकिन महाबोधि पर जब सवाल उठा तब जो है ये क्रांति जो है यहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ। पर उस समय भी जहाँ पर बुद्ध की भूमि है वहाँ पर बौद्ध भिक्खु शांति के तरीके से, शांति के मार्ग से जो है वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन पर भी हिंसा हुई। किस तरीके से देखते हैं आप इस हिंसा को भी? देखिए,
इतना बड़ा आंदोलन विश्व में नहीं हुआ। महाबोधि विहार मुक्त होने के लिए हर देश में, अमेरिका से लेकर पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, ऑस्ट्रेलिया में भी, लंका में भी, पूरे देश पूरे बड़े एक खून का बूंद भी नहीं बहा है। तो कितनी शांति तरीके से इतना, लेकिन सरकार सुनना ही नहीं चाहती, अंधी है, बहरी है, गूंगी है, कैसे मानेगी। तो इसलिए हमने देखा ना, एक बार इस देश का फेक प्राइम मिनिस्टर जो है ना, नरेंद्र मोदी जी, तो वे दीक्षा भूमि पर आ गए, सुरेश देसाई जी को कहा, देखो भाई, अब आपकी 2012 की ये केस है ना, अभी जाओ कोर्ट में, और कोर्ट में जाओ। तो मतलब अभी कोर्ट में गए, अब 2012 की केस है ना, अब फिर से जिंदा हुई, लोग तो अनशन करने बैठे, इतने सारे मोर्चे निकले। अब बाबा साहब के मानने वाले लोग तो संविधान पर भरोसा करेंगे, वो क्या कहेंगे पता है? हाँ, कहीं भी आंदोलन किए, हाँ ये सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रही है केस, अब सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखे, है ना, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखे और अपने न्याय, अब संविधान पर सभी ने भरोसा करना चाहिए। हम भी मान लेते बात को और शांत रह जाते हैं। जैसे ये देवेंद्र फडणवीस है ना, हमारा साला महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, किसान आंदोलन ऐसे टरका दिया, हाई कोर्ट से ऑर्डर निकाल करके हाई कोर्ट से ऑर्डर मंगा, ये देखो शांति भंग हो रही है, सभी रास्ते गुमनाम हो रहे। उन्होंने नहीं है तो सुप्रीम हाई कोर्ट के ऑर्डर से वह सारा स्मैश किसान आंदोलन दबोच दिया, समझे। अभी ये भी जब रास्ते पर उतरेंगे तो हमारा भी आंदोलन, किसी का भी हो, वह आंदोलन न्यायपालिका में जाएंगे और ये ऐसे ही कुचल दिया जाएगा। तो इसीलिए भीमा कोरेगांव में बार बार हम ये जनवरी को जाते हैं, क्योंकि भीमा कोरेगांव ये रास्ता बताने वाले विश्व में ऐसे एक ही था। जो ग्रीक की उतनी बड़ी क्रांति, उससे उसके रिवोल्यूशन से स्वयं वह लिखने वाले है ना कहानी भीमा कोरेगांव की, हमने विश्व में राज किया है। स्टॉटन वो स्वयं लिखते हैं कि इतनी पराक्रमी जमात मैंने विश्व में नहीं देखी। अगर वो चाहते सारे विश्व पर आक्रमण करके विश्व की राजा बनना चाहती, इतनी बड़ी पराक्रमी मेहनत करने वाली जमात है ये क्रांति का ही प्रतीक नहीं है, पर लोग कहे ना कहे, लेकिन एक डर तो है इस समाज को लेकर कि ये क्रांति खड़ी करने वाला समाज है। ये की देश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाबा साहब के ये लोग पूरे विश्व में फैलेंगे। पर बंटी जी, जब भी आपने जैसे कहा कि चर में बुद्ध है, और उसी तरीके से जब यहाँ पर जब विकास की बात आती है, यहाँ पर सत्ता मिलने की बात आती है, तब हिंदू धर्म दिख जाता है। लेकिन जब देश के बाहर जाते हैं, तब आपने जैसे नाम लिया, जैसे पंतप्रधान हो, मुख्यमंत्री हो, इन सबको हमारी भूमि से, हम जिस भूमि से वो आते हैं वो बुद्ध की भूमि है, ये बताना पड़ता है। तो ये जो डिप्लोमेसी है, ये दुगला जो उनका स्वभाव है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो सोनम वांगचुक, डॉक्टर सोनम वांगचुक डॉक्टरेट है ना, है स्कॉलर है ऑलरेडी। विश्व का जो मानने में से, जहां एक जो प्रकृति के विषय में, जो पर्यावरण का वो साइंटिस्ट है, उसमें उन्होंने पीएचडी हासिल की है। सोनम वांगचुक बुद्धिस्ट है। प्रकृति का गवर्नमेंट की तरफ से जाया करता तो देश प्रेमी लगता था। अब जो चुनाव हुआ कश्मीर में, तो आंदोलन तो प्राचीन है थे। 46 साल से वो लेह लद्दाख का स्वतंत्र राज्य देना चाहिए का आंदोलन चल रहा है। उनके पिताजी भी आंदोलन कर रहे थे, सैनिक भी थे उस समय में, वांगचुक थे। अभी संविधान के 6वीं अनुसूची में उसके अनुसार बीजेपी ने आश्वासन दिया था, हम स्वतंत्र राज्य करेंगे करके। छोटे छोटे राज्य होना चाहिए, बाबा साहब की धारणा। लेकिन अभी जब रास्ते पर उतरे, डिमांड की, तो अभी 2 साल अभी वहां पर नासा लगा करके उनको 2 साल जमानत नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है? तो बुद्धिस्ट जाते तो विदेश में, तो बुद्धिस्ट देश से आया हूँ, बुद्ध के देश से आया, और इधर बुद्धिस्ट लोगों का आंदोलन को चल देते। अब पता नहीं, लेकिन लोगों को होश में नहीं। हमने नागपुर में रहते हुए उनका निषेध किया, सभा में निषेध किया कि सरकार सोनम वांगचुक को, हमारे बुद्धिस्ट लोग वहां पर है, महानी, लेकिन बुद्धिस्ट है। वहां की सारी, वहां जंगल है ना, अडानी के घसे में डाल दिए इस नरेंद्र मोदी ने। देश बिक रहा है। अब लगभग 7.5 यहाँ लाख जमीन जंगल यह अडानी के घसे में डाल दी। तो यह, और वहां के लोगों को खदेड़ा जा रहा है। देखिए अभी ये हमारी गढ़चिरौली है ना, लोगों को लगा था, हमने 10 साल से पंढरपुर में आंदोलन कर रहे, अभी तक कोर्ट में नहीं गए।
कोर्ट में नहीं गए, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद में, पंढरपुर में कोर्ट में जाने के बाद में वो स्वामी सुब्रमण्यम में हाईकोर्ट में गए, इधर मुंबई में हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट में जाने के बाद में उन्होंने केस दायर की, ये पंडों को दे दीजिए, पंडों के हाथ में मंदिर। हमने तो डिमांड नहीं की, ना कोर्ट में केस डाली है। तो वहाँ 84,000 ये सभी महास्तूपों की बात हो रही है, उसमें एक महाविहार है संबोधि का। अब यही बात हमने जब जोरों शोरों से कही थी ना, क्या बिहार में जो बिहार का प्राचीनतम जो नाम, बिहार से ही बिहार पड़ा है, पाटलिपुत्र पाटना, उसमें अशोकाराम में जिसमें तीसरा संगायन हुआ मोगलीपुत्र तिश के सभापति अध्यक्ष में, उसमें धम्म लिपि में सम्राट अशोक द्वारा जो धम्म लिपि लिखी गई है 10वां अभिलेख है। उसमें लिखा है कि एंट्री करते हैं ना फाइयान, ईस्ट सिंह, जो ये हुआंगसांग, जो ऐसे प्रवासी आते हैं उनके आधार पर जब पहली बार एंट्री करते ना कनिंघोम, जब लिखा करते हैं वहां पर कि 300 एकड़ जमीन में उपासक उपासिका भिक्खु और भिक्खु ने, इनको सभी की संपूर्ण व्यवस्थाएं वहां पर 300 एकड़ में की गई थी। अब 2002 को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर बना है, अब वो 14.5 एकड़ का प्लाट बताया। भले वहां तक तो कोई देख, तो बड़े बड़े ये हुए, तो फिर भी हम लोग आ रहे हैं ना। ये देवेंद्र फडणवीस दूसरे दिन गए, ये लोग दिंडी में भी आ रहे हैं, ये लोग अर्बन नक्सल है, इस तरीके की बात कही गई। दूसरे दिन बिल पारित किया जो नागरिक सुरक्षा कानून करके महाराष्ट्र में, उसमें वो एक शरद पवार वाला आहाड़ जी बोले हम भी आपको नक्सल दिखते हैं क्या, तो उन्होंने वह नक्सल शब्द काट लिया, अभी लेफ्ट से कहा है। अभी जो बोलेगा, क्यों उन्होंने मुद्दा वही रखा है, पर उन्होंने शब्द कुछ जो है वो, लेकिन अभी जो उसके लिए अडानी को जितना सारा जंगल है ना गढ़चिरौली मध्य प्रदेश, पूरा बेच दिया, झारखंड सहित पूरा ये अडानी के घसे में डाल दिया महाराष्ट्र का। जी, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो बोलेगा ना हमारे उनके ऊपर ये कानून लगाया जाएगा, नागरिक सुरक्षा जी, ये संविधान के मूलभूत अधिकारों का हनन करने वाला है, इसलिए हम लोगों ने निषेध किया। देवेंद्र फडणवीस को भी, महाराष्ट्र के सरकार को यह कानून रद्द करो करके हमने डिमांड की है, तो वो भी रद्द करने के लिए अभी फैसला करेंगे हम कि ये इसका भी जागरण करेंगे। ये मूलभूत अधिकारों का, संविधान के मूलभूत अधिकारों का हनन करने वाला कानून महाराष्ट्र सरकार ने पारित किया, नष्ट करो, रद्द करो, ये भी डिमांड। पर भंते जी, बहुत बार जैसे हमने भी कहा कि हर चर्च में बुद्ध जो है, हर बड़े मंदिर जो हम देखेंगे तो हर जगह पर वो बुद्ध मूर्ति है जिसको सजा धजा के उन्होंने भगवान का रूप दे दिया है। तो इसे लेके पर भंते जी, जब महाबोधि पर वक्त आया, सवाल उठा, तब जो है हम प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। हमें कुछ समय पहले से ही ये प्रोटेस्ट करना चाहिए था, या फिर हुआ है और वो दिखाई नहीं दिया, ऐसी कुछ बात है क्या कि महाबोधि विहार तक इनके मजाल जो है वो देना नहीं चाहते, इसलिए जानबूझकर वह आरिफ मोहम्मद का राज्यपाल है ना बिहार के, उनको सामने करके सब पूरा भरा हुआ था बिहार, बमनों को बुला और वह वेद मंत्र वहां पर पठन किया। कहाँ? लीन पिंड समते, लेकिन 10वें अभिलेख में वह लीन पिंड नहीं, वही असली जगह है, वहां निश्चित किया है। वहां जो अभिलेख में लिखा है वही जो लिंपिन बामन पूजा करता है ना, उसी जगह पर सिद्धार्थ गौतम ने संबोधि प्राप्त की, वही मेन स्थल है। इसीलिए वो बड़े होशियार होते वही चुन लिया और उसको लीन पिंड बनाया। लीन पिंड नहीं है, स्तूप है, जहाँ सिद्धार्थ, एक ही बुद्ध की बात नहीं हो रही है, जितने सारे भूतकाल के बुद्ध हुए वहीं पर संबोधि प्राप्त की है, वो ओरिजिनल स्थल है। अभी जो बोधि वृक्ष दिख रहा है तो लॉर्ड कनिंघम में जो लंका से मंगवाया था, वो अभी जो बोधि वृक्ष है चौथी पीढ़ी वाला, ये चौथी पीढ़ी वाला है ना। पर पहले जो स्थल है मूल, जहाँ बामन पूजा करता है पुष्प डाल करके, मैं एक बार ऐसे देख रहा था, मुझे जब मैं वंदन किया वहां पर, अरे इसको कैसे पता चला, तो बात तो वो होती है ना, वहां पर पर्दाफाश हो गया ना उनका कि वही स्थल है जहां बामन जाकर के पूजा करता है। पूजा करने का अधिकार उन लोगों ने BTMC के कानून के द्वारा हस्तगत किया, तो यह कानून बाधा है। तो यह दूर करने के लिए ये कानून भी हम लड़ेंगे। अब जैसे वो 2012 की केस में सुलेखाबाई कुमारी ने भी डाली थी रिट पिटीशन की, तो यही सूर्यकांत जी शर्मा जी थे, वो भी नकार दिया, एकदम रिजेक्ट कर दिया। तो हमने डॉक्टर विलास खराज जी ने सभी का महाविहार संघर्ष समिति बनाई, और जिसमें हम लोग ये कानूनन भी लड़ाई चल रहे हैं, और कानून की ये पहला टप्पा अभी आज से शुरू कर रहे हैं। यहाँ से पूरा बोधगया गोल बंद करेंगे, सरकार नहीं मानती तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाएंगे, है ना, कोर्ट में जाएंगे। अगर नहीं भी हुआ है ना, तो सारे विश्व के बुद्धिस्ट लोगों को गोलबंद करेंगे, आखिर समापन वहां बोधगया में करेंगे, पूरे भारतवर्ष में फिरेंगे।
पहला टप्पा ये आज से शुरू होगा और 1 तारीख को भीमा कोरेगांव में पहुंचेगा। भीमा कोरेगांव हमारा सारे विश्व को बदलने का वह चाबी बाबा साहब को मिली थी, वही चाबी से सारा पूरा विश्व बदलेंगे, सारा विश्व बुद्धमय धम्ममय करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका आंदोलन है, ये शांतिपूर्वक किया हुआ जो आंदोलन है, ये सफल हो और इसी तरीके से जसं त्यांनी सांगितलं भदंत ज्ञानज्योतींनी की कशा प्रकारे हे जे आंदोलन आहे त्यांचं बुद्धमय पद्धतीने त्यांचं आंदोलन सुरू आहे, शांतिमय पद्धतीने आंदोलन सुरू आहे आणि या आंदोलनाला त्यांना लवकरात लवकर यश मिळावं अशी देखील अपेक्षा आहे आणि त्यामुळेच हे सगळे बौद्ध भिक्खू जे आहे ते पदयात्रा काढतात आणि त्यानुसार त्यांनी जनजागृती करण्याचा आणि पुढे त्यांची मोहीम कशा प्रकारे असणार आहे ही देखील एक रूपरेषा त्यांनी या ठिकाणी आपल्याला बोलून दाखवलेली आहे। कॅमेरामॅन गायकवाडसह मी प्रतीक्षा, आवाज इंडिया मराठी।